नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेष वृषभ लव राशि फल 16 फरवरी से मार्च 2023। विशेष ध्यान दें, पूरा मार्च का महीना इसमें क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, मेष और वृषभ राशि की स्थिति क्या है उसे समझें। पहले मित्रों, आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेष राशि है वो मंगल की राशि है और मंगल की राशि का स्वामी अभी कहां पर है? वृषभ राशि में। ठीक है मित्रों, अब आप ये समझिए कि वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र, जो कि मीन राशि में उच्च का होता है। यहां पर मैं केवल और केवल यही कहना चाहता हूं कि यदि आपकी मेष राशि है तो एक बात तो निश्चित है कि जैसे ही ये जो शुक्र है ये कुंभ से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेगा, वहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो झगड़े चल रहे थे, क्योंकि यहां पर शनि के कारण मैं कहता हूं कि वाणी से कुछ स्थितियां बिगड़ी भी हैं, जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ब्रेकअप की स्थिति बनी है। साथ ही मित्रों, वर्तमान में जो जुड़े हुए हैं तो वो ये बात भी निश्चित समझ लें कि उनके यहाँ पर प्रेम संबंध भी इस महीने में बहुत खास रहे हैं। ये बात समझें। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ये फरवरी का जो महीना अभी है इसमें आपने ये जरूर देखा होगा कि अगर आपकी कुंडली में ग्रह मैत्री में शुक्र की पॉजिटिव स्थिति थी तो जनवरी का महीना और फरवरी का ये महीना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहा होगा प्रेम संबंधों में। विशेष मैरिड लाइफ में भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस महीने में जनवरी के में आपने बहुत सारी यात्राएं भी की होंगी। अगर आपकी कुंडली में महादशा विशेष रूप से शुक्र की चल रही है तो यह समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहा होगा। एक बात और कहना चाहूंगा, विशेष सबसे ज्यादा खराब महीना अगर कोई रहा है, विशेष बता रहा हूं मैं, तो वो सितंबर का और अक्टूबर का। उसके बाद मित्रों यह दिसंबर का, ये महीना विशेष रूप से खराब रहे हैं और वो रहे हैं विशेष वृषभ राशि के लिए और मेष राशि के लिए। क्यों? क्योंकि मित्रों यहां पर आपने ये देखा होगा कि वृश्चिक राशि में जैसे ही सूर्य गया था उस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली है और पार्टनर के साथ में अलगाव की स्थिति भी देखने को मिली। वहीं जब धन के सूर्य और पौष का महीना जो लगा था उसमें भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारे मतभेद हुए हैं। मित्रों, बहुत सारी बातें होती थी प्रेम से, रिश्ता बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, लेकिन जैसे ही आपने विवाह की चर्चा छेड़ी या फिर विवाह के विषय में चर्चा की, वैसे ही सारी स्थिति बदल गई। पहले पार्टनर का मन था कि वो आपके साथ में शादी करना चाहता था, लेकिन वर्तमान में वो स्थिति नहीं। दूसरी स्थिति, कुछ लोगों की मैरिड लाइफ में पत्नी के साथ में बहुत अच्छी स्थिति थी, लेकिन पत्नी ही छोड़कर चली गई, पत्नी ही विशेष रूप से चली गई और वो मुंह मोड़कर देख भी नहीं रही है। ऐसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। मित्रों, एक बात और कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के अभी वर्तमान में 15-17 जनवरी से संबंध जो जुड़े हुए हैं, चाहे मैरिड लाइफ को आप देख लें, चाहे विशेष रूप से लव रिलेशनशिप में देख लें, अभी वर्तमान में अच्छी स्थिति चल रही है, लेकिन जो जुड़े हुए हैं उनकी चल रही है, जो ब्रेकअप में है उनका पार्टनर अभी तक लौट कर नहीं आया। ये भी स्थिति देखने को मिली है मेष और वृषभ राशि में। अब आपको ये जानने की जरूरत है कि यहाँ पर शुक्र उच्च के होंगे मीन राशि, तो मित्रों बहुत चांस होंगे कि वृषभ राशि का हो चाहे पार्टनर आपका मेष राशि का हो, वो जरूर लौट कर आएगा। ये स्थिति क्यों बन रही है? क्योंकि विशेष रूप से शुक्र इस राशि में उच्च के होते हैं। एक और बात कहूंगा, यदि आप इस समय में संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ। वृषभ राशि के यदि आप हैं और आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं 100% कह रहा हूं कि इस समय में यदि आप संतान के लिए प्रयत्न करते हैं 12 मार्च से पहले तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। यहां पर यह योग खास है। लेकिन एक बात और, जिस दिन मासिक धर्म हो उस दिन से आपको गिनना है। सम संख्या में, जो भी सम संख्याओं में आप प्रेम संबंध बनाते हैं तो यहां पर पुत्र रत्न की प्राप्ति निश्चित। एक बात और, अमावस्या विशेष रूप से त्यागना चाहिए आपको और एकादशी में कभी भी
प्रेम संबंध नहीं बनाना चाहिए। बाकी जो तिथियां हैं उनमें आप अपने हिसाब से संख्यागत कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। एक बात और विशेष ध्यान रखें कि जो लोग वर्तमान में ये कह रहे थे कि गुरुजी मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं बहुत परेशान हूँ, तो मित्रों जॉब के लिए आपको प्रयत्न जरूर करना चाहिए। और फरवरी के महीने में जो आने वाली शिवरात्रि है उसमें आप रात्रि जागरण करें। और यदि आप जॉब के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं तो इस दिन आपको केवल एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। मित्रों, महादेव को आप विशेष महादेव जी को एक बेलपत्र जो होता है, बेलपत्ती, उसको आप अपने हाथ में ऐसे चिपका लें शहद से चिपका कर, क्योंकि मित्रों ये देव तीर्थ होता है, और इस तीर्थ से आप ऐसे करके दूध की धार छोड़ें। और इसमें आपको केवल ये मंत्र जरूर बोलना है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ये हनुमान जी के लिए ही नहीं है, ये देवों के लिए है। ये आप विशेष ध्यान दें। इसमें तात का शब्द है, तात का मतलब पिता भी होता है। जब आप भगवान शंभु को अपना पिता मान लेंगे तो आपके कार्य शीघ्रता से होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो आपको क्या कहना है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। तात का मतलब पिता से है, इसलिए मैं फिर कहूंगा कि यदि आप भगवान भोलेनाथ को या हनुमान जी को अपना पिता इष्ट मान लें तो आपका कार्य संभव है, शीघ्र होगा, ध्यान दें। लेकिन केवल, फिर कह रहा हूं, केवल आप जॉब के लिए ही करें, प्यार लव लाइफ के लिए इसको प्रयोग ना करें। विशेष ध्यान, जो अपने संबंध में है, जो विशेष रूप से अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, उनके लिए भी यह उपयुक्त है, लेकिन उनके लिए नहीं है जो लव रिलेशनशिप में चाहते हैं, प्रेम संबंध चाहते हैं, थर्ड पार्टी चाहते हैं, उनके लिए ये उपाय नहीं है, ध्यान दें। मित्रों, अब आप ये देखिए कि आपके लिए गुरु भाग्येश क्यों हो रहे हैं, उसे समझें। मित्रों, मैं यहाँ पर यह भी कह रहा हूं कि आपकी विदेश यात्राओं के भी योग बनेंगे। इस दौरान यात्राएं आपकी बहुत होंगी। आप व्रत करते हैं और आपको उसका अगर फल नहीं मिल रहा था तो इस दौरान आपको उसका फल जरूर प्राप्त होगा। एक बात और, यहाँ पर मंगल आपकी विदेश की यात्राएं करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल वृश्चिक राशि पर अष्टम दृष्टि दे रहे हैं और धनु राशि पर भी दृष्टि दे रहे हैं। धनु राशि जो है वो आपके अष्टम भाव में है और अष्टम भाव से द्वादश भाव में मेष राशि है, इसलिए थोड़ी सी जिद्दी आप जरूर होंगे, जिद आपकी होगी। आप अपनी जिद को खत्म कर दीजिए, आपकी सारी समस्याएं अपने आप समाधान की ओर जाएंगी। लाल चंदन डालकर प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ दें। माणिक मोती आप धारण कर सकते हैं। यदि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ज्यादा झगड़े होते हैं और वो मेष, सिंह या धनु राशि के हैं तो विशेष रूप से आपको एक रत्न धारण करना चाहिए, ध्यान दें, जो कि विशेष रत्न में गुरु का पुखराज धारण कर सकते हैं। विशेष, यदि आपकी पुखराज की सामर्थ्य नहीं है, पुखराज आप धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ी सी हल्दी पानी में डालकर प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ देने की कोशिश करें। आपका कार्य इतने से ही हो जाएगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में संबंध श्रेष्ठ होंगे। यदि आपका पुत्र आपकी नहीं मानता, जिद्दी हो गया है, बहुत ज्यादा जिद करता है, आपसे ही झगड़ा करने लगता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा शहद और उसमें पानी मिलाकर तांबे के लोटे में, और मित्रों आप उसी में थोड़ी सी दूर्वा डालकर केवल प्रत्येक दिन गणेश जी को गंगणपतये नमः, इससे गणेश जी का स्नान कराना प्रारंभ कर दीजिए। 100% आपके पुत्र की जिद खत्म ना हो जाए तो कहना। मित्रों, आपको ये पता होना चाहिए कि भगवान श्री गणेश को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? दूर्वा। और दूर्वा में जब जल और शहद डालकर जब हम गणेश जी को चढ़ाते हैं तो शहद से धन की प्राप्ति होती है, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है, दूर्वा से मन शांत होता है। इसीलिए अगर आपका पुत्र जिद्दी हो गया है तो आप जरूर ये उपाय करें। मित्रों, एक बात और कहना चाहूंगा, पार्टनर के साथ में आपको संबंध श्रेष्ठ बनाने होंगे।
अपनी वाणी में सुधार करिए। आपका जब स्वयं स्वभाव बदलेगा तो पार्टनर अपने से बदल जाएगा। एक बात और विशेष कहूंगा कि आप अपने प्यार को पा चुके हैं तो दूसरे से प्रेम मत करिए। ध्यान दें, प्रेम एक से ही करना चाहिए। हजारों से प्रेम करोगे तो प्रेममय जीवन में संकट आएंगे, ये बात निश्चित है। यदि आप थर्ड पार्टी से जुड़े हुए हैं और उससे प्रेम की कामना करते हैं तो मित्रों आपको ये ध्यान होना चाहिए कि उसकी राशि और आपकी राशि के जो स्वामी है वो मित्र हैं या शत्रु हैं, तब आपके संबंध वहां पर भी श्रेष्ठ हो सकते हैं। तो मित्रों आज का जो विषय था मैंने आपको बताया। अब एक बात को विशेष ध्यान दें, मंगल आपको थोड़ा जिद्दी बना रहा है, थोड़ा हठी बना रहा है। आपके पार्टनर को जिद के कारण पार्टनर छोड़कर चला जाएगा, ये बात भी ध्यान दें, क्योंकि जिद बहुत बुरी है। मंगल जब तक वृषभ राशि में है जिद्दी रहेगा, स्वभाव भी जिद्दी रहेगा और यहाँ पर यही स्थिति होगी कि पार्टनर आपसे अलगाव की स्थिति में आ जाएगा। अब आपको इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए? तो मित्रों कुछ उपाय विशेष हैं। थोड़े से काले तिल पानी में डालकर, तांबे का लोटा नहीं लेना है, ध्यान दें, स्टील का लोटा लें, क्योंकि तांबे से सबसे ज्यादा जो पानी तांबे से शनि के लिए अर्पित किया जाता है वो कभी श्रेष्ठ नहीं होता, उससे आपको और हानि ही होती है, क्योंकि शनि पिता पुत्र में बनती नहीं है। और तांबे का जो धातु है वो सूर्य की होती है, और चांदी विशेष रूप से चांदी हो या फिर विशेष रूप से स्टील हो, जो स्टील होती है वो लोहे का ही रूप होती है। इसलिए स्टील से जब जल चढ़ाया जाता है तो शनि प्रसन्न होते हैं और शनि की कृपा आपको प्राप्त होती है। मित्रों यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है, या फिर आपको ऐसा लगता हो कि आपके कार्य बनते नहीं हैं, बिगड़ते ज़्यादा हैं, तो आपको एक छाया पात्र का दान अवश्य ही करना चाहिए। किसी भी कटोरे में थोड़ा सा तेल भरकर शनिवार के दिन अपना चेहरा देखकर वो तेल का दान करना, बस इतना आपको जरूर करना चाहिए। आज के लिए इतना ही।